ओके, अब देखिए भाई हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर्स हमारे कोर्स में शामिल किए गए हैं वो 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज के हैं, सही, जिसमें से एक है हमारे पास अल्केन, एक है अल्कीन और एक है अल्काइन, सही। तो अल्केन जो है इसके हवाले से तो अभी हमने पढ़ा कि अल्केन जो है वो हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन में से कार्बन कार्बन के दरमियान में हमेशा सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, सही। तो ये पहचान पता होनी जरूरी है क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो सबसे पहले आपने यही चीज देखनी होगी कि बॉन्ड्स यहाँ पे कौन से हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन है, अगर कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाएगा तो फिर वो अल्कीन बन जाता है, सही। अगर कहीं पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है तो फिर वो अल्काइन बन जाता है। तो इसलिए बॉन्ड्स का पता होना जरूरी है कि किस स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, सही। अब देखें जब भी हम कोई नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे पास जो है वो कुछ रूल्स जो है वो मौजूद होते हैं, सही, और उन रूल्स के जरिए हम उसके जो है वो क्या नाम है नेमिंग करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे, सही। तो स्टार्ट करते हैं, तो साथ साथ हम जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी उसको करते जाएंगे, सही, और रूल्स भी उसके मैं बताते जाऊंगा, फिर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम जो है वो अल्कीन्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स वेदर स्टेट और ब्रांच। यानी कि आपने करना क्या है कि जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाए तो उसमें आप सबसे पहले एक कार्बन की लॉन्ग चेन जो है वो सेलेक्ट कर लें, सही है। अब यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करता हूं, सही है, इसको जरा देखिएगा। तो यहां पे मैं सपोज करता हूं भाई ये CH3 ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया है। आपको पेपर में इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, CH3 बॉन्डेड विद CH, CH3 CH2 CH3। तो ये स्ट्रक्चर आपको पेपर में दिया जाएगा, ये आपने बनाना नहीं होगा, सही है, ये ऐसा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें रूल्स के मुताबिक अगर हम चलें तो रूल्स यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सही है, ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, सही है। अब उसके अंदर क्या हो सकता है कि ब्रांच शामिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, सही है। यानी कि इसको अगर मैं देखूं तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को जब भी आप सेलेक्ट करें तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कि आप स्ट्रेट चेन में गिनने के कितने कार्बन है, सही है, स्ट्रेट वाले में। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4, सही है। तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं भाई, 4 आ रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या करें कि ब्रांच को मिला के सही चेक करें कि हमारे पास कितने कार्बन बन रहे हैं। देखिए भाई अगर मैं ब्रांचेस पे जाता हूं तो हमेशा चेन जो है वो एंड टू एंड चेक की जाती है। तो यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां पे एंड करूंगा, तो 1 2 3। अगर मैं यहां पे एंड टू एंड मूव करता हूं तो मुझे सिर्फ 3 कार्बन मिल रहे हैं और यहां पे एंड टू एंड मूव करता हूं तो मुझे यहां पे 4 कार्बन मिल रहे हैं। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। इस तरीके से मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूं, 1 2 3 4, यानी कि इधर से मैं स्टार्ट करता हूं और इंक्लूड कर लेता हूं इस ब्रांच को, सही है। तो ऐसे 1 2 3 4 यानी कि 4 कार्बन आ रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे पास जो सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं वो 4 हैं, सही है। अगर मैं उसको स्ट्रेट ले लूं ऐसे भी, सही, या फिर मैं इसको जो है वो इस तरीके से ब्रांच की फॉर्म में सेलेक्ट कर लूं ऐसे भी। तो अगर ब्रांच को मिला के और स्ट्रेट चेन के अंदर अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो हम प्रीफरेंस देते हैं किसको, स्ट्रेट चेन को। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे भाई, स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे ऐसे भी 4 आ रहे हैं और अगर मैं ब्रांच को मिला के गिनता हूं तो ऐसे भी 4 ही आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर लूंगा भाई, स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लूंगा, सही है, ठीक है भाई। तो सिलेक्शन जो है वो फिर हम किसको देंगे, स्ट्रेट चेन को देंगे। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं भाई, इस स्ट्रेट चेन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जो चेन हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास कहलाती है पेरेंट चेन, सही। तो इसका मतलब ये जो 4 के 4 कार्बन है ये सारे के सारे हमारे पेरेंट चेन के अंदर जो है वो क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। और ये जो हमारे पास बाहर बच गया ये हमारे पास कहलाती है ब्रांच, सही है। क्या कहलाएगी, ये ब्रांच कहलाएगी, सही है, ओके। तो ये हमारे पास पेरेंट चेन हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, ब्रांच। तो
जो आप अपने चेन में जितने कार्बन एटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे वो पेरेंट चेन कहलाएगी, और जो बच जाएगी वो हमारे पास ब्रांच कहलाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है कि भाई तमाम क्या नाम है, सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है वो आपने सेलेक्ट करनी है, तो वो आपने सेलेक्ट कर ली, और ये हमारे पास जो बाहर बची वो हमारी ब्रांच कहलाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है सही, असाइन नंबरिंग ऑन कार्बन एटम्स ऑफ चेन फ्रॉम दैट एंड टू विच ब्रांच और रेडिकल इज नियरर। अब इस पॉइंट के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो चेन सेलेक्ट करी है, सही है, आपने अब उस कार्बन्स को नंबरिंग करनी है, यानी कि जो हमारे पास कार्बन्स हैं इसको नंबरिंग करनी है कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन। अब इस पे कंफ्यूजन ये हो सकती है कि भाई हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, हम इसको 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करें या फिर 1 2 3 4। तो इसके अंदर रूल्स में ये बताया हुआ है कि भाई आपने काउंटिंग वहां से शुरू करनी है जहां से ब्रांच जो है वो क्या हो, नियरर हो, यानी कि ब्रांच करीब हो। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो भाई जो ब्रांच है वो यहां से हमारे पास करीब पड़ रही है, सही। अगर इधर से आते हैं तो यहाँ पे ब्रांच जो है वो तीसरे नंबर पे आएगी, सही। तो यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कार्बन, ये हो गया हमारे पास सेकंड कार्बन, ये हो गया हमारे पास थर्ड कार्बन, और ये हो गया हमारे पास फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो पहले रूल के मुताबिक हमने लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे तमाम जो कार्बन जो चेन के अंदर मौजूद हैं उनको नंबरिंग करनी है, सही है, और नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां से हमारे पास ब्रांच करीब होगी, सही है। तो 1 2 3 4 ये हमने यहाँ पे इसकी क्या कर ली भाई, नंबरिंग कर ली। ठीक है भाई, अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट, नेम द अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन, सही है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि भाई जो अल्काइल रेडिकल यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं भाई अल्काइल रेडिकल ये ब्रांच, सही है, जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या होती है, वो अल्काइल रेडिकल होती है, सही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो CH3 है, सही है, क्योंकि हमारे पास अल्केन होता है CH4, मीथेन जो होता है हमारे पास CH4, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या बन गया, CH3, यानी कि ये हो गया हमारे पास अल्काइल रेडिकल। तो इसमें इस रूल का मतलब ये है कि भाई आपने सबसे पहले क्या करना है भाई, अल्काइल रेडिकल यानी कि ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखना है, और फिर उसके बाद आपने जो है जो चेन का नाम है, सही, वो फिर आपने बाद में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा गौर करिएगा। ठीक है, अब इसके मैं नेमिंग करने जा रहा हूं, तो नेमिंग में सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम इस चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है भाई, तो अब ब्रांच में अगर मैं आता हूं तो ब्रांच में हमारे पास जो है वो सिर्फ एक कार्बन है, और ये चूंकि एक अल्काइल रेडिकल है तो अल्काइल के लिए हमारे पास आखिर में आता है आइल, और एक कार्बन के लिए हमारे पास आता है मिथ, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल, सही है, मिथाइल, ये आ गया हमारे पास ब्रांच। ठीक है, अच्छा, अब ब्रांच जब भी आप लिखें तो ब्रांच की पोजीशन के साथ, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो ब्रांच हमारे पास लगी हुई है ये किस कार्बन पे लगी हुई है, कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे लगी हुई है, पहले कार्बन पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है या चौथे पे। तो जरा बताएं कि ये ब्रांच इनमें से कौन से कार्बन पे लगी हुई है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पहले पे, कहाँ पे लगी हुई है, दूसरे पे लगी हुई है। तो यहाँ पे जो भी इसकी पोजीशन होगी वो इसके नाम से पहले लिखी जाएगी, सही है, यानी कि हम इसको लिखेंगे, सही, 2 मिथाइल, सही, 2 मिथाइल। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि भाई ब्रांच का नाम भी आ गया और ये उसकी पोजीशन भी आ गई। तो पोजीशन के साथ आप ब्रांच का नाम बता दोगे, तो यहाँ पे ब्रांच की आपकी नेमिंग हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास काम है वो ये है कि भाई आपने जो मेन चेन है यानी कि जो पेरेंट चेन है आपने उसका नाम बताना है, सही है। अब पेरेंट चेन के आप सबसे पहले जो है वो काउंट कर लो कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं। तो आप जरा देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो अगर 4 कार्बन होते हैं तो हमारे पास प्रीफिक्स क्या होता है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, सही। तो प्रीफिक्स हमारे पास क्या आ जाता है भाई, ब्यूट आ जाता है, सही। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ब्यूट प्रीफिक्स आ जाएगा, ठीक है। और सबके अंदर हमारे पास जो वो सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये एक अल्केन है, तो अल्केन का सफिक्स हमारे पास क्या आता है भाई, एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका
क्या नाम है, पेरेंट चेन का नाम आ गया। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड मैंने आपको यहाँ पे दिया है, सही है, इसका नाम क्या है भाई, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल यानी कि मिथाइल ये है हमारे पास ब्रांच का नाम, सही है, और 2 इसकी पोजीशन है। तो 2 मिथाइल पोजीशन के साथ आपने ब्रांच का नाम लिखना है और फिर कॉमे के बाद आपने यहाँ पे पेरेंट चेन जो है उसका नाम लिखना है। तो पेरेंट चेन के लिए आप उसके अंदर कार्बन को काउंट करोगे, 1 2 3 4, भाई 4 कार्बन है, तो 4 के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है ब्यूट, और क्योंकि ये एक अल्केन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना भाई, तो चूंकि ये एक अल्केन है तो इसका प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, एन, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्यूटेन। तो ये बन गया हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? एनीवन कि जिसको इस नेमिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी तो और भी प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से पूछ लें। एनीवन, एनी स्टूडेंट, जल्दी से भाई, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। ओके, माहिबा को प्रॉब्लम नहीं है? और भाई और बच्चे? ठीक है, अब इसके हम क्या करते हैं भाई, एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, सही है, और फिर उसके अंदर हम चीजें देखेंगे कि अगर थोड़ी थोड़ी चीजें अगर तब्दील होती हैं तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो आते हैं अब इसकी प्रैक्टिस पे। ठीक है भाई, चले भाई, तो यहाँ पे जो है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही है, तो एक हम यहाँ पे चेन बनाते हैं, सही है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ आएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपने यहाँ पे अब इस पे रूल्स अप्लाई करने। तो पहला रूल क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन, यानी कि आपने कार्बन की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट करना है। तो आपने एंड टू एंड, हर एंड टू एंड कार्बन को चेक करना है कि लॉन्गेस्ट चेन आपको कहाँ से मिल रही है। सही, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंड टू एंड चेक करूंगा स्ट्रेट को, सही है, तो गिन है 1 2 3 4 5, तो मुझे स्ट्रेट चेन के अंदर कितने कार्बन मिल रहे हैं भाई, 5 कार्बन मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एंड टू एंड ऐसे चेक करूंगा कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इस ब्रांच पे खत्म करता हूँ, 1 2 3 4, ब्रांच को मिला के मुझे 4 मिल रहे हैं। सही है, अब यही काम मैं इधर से करता हूँ, 1 2 3 4, यानी कि ब्रांच को मिला के अगेन मुझे 4 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मेरे पास स्ट्रेट चेन है। सही है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा भाई कि स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लूंगा एज अ पेरेंट चेन। तो यहां पे ये हमारे पास क्या हो गई भाई, एक पेरेंट चेन हो गई। सही है, पेरेंट चेन हो गई, तो जो बाहर बच गया वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सही, CH3 हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पे ब्रांच कहलाएगी। सही है, तो ये हमारी क्या हो गई, ब्रांच हो गई। अब दूसरा रूल क्या होता है, नंबरिंग द कार्बन एटम, यानी कि आपने कार्बन एटम्स को नंबरिंग करनी है। सही है, अब नंबरिंग जो है वो हमारे पास कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, यहां से स्टार्ट करेंगे भाई, यहां से स्टार्ट करें। तो चेक कर लेते हैं कि ब्रांच कहां से करीब है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ब्रांच को देखते हैं क्या नंबर मिलेगा, 1 2 3। सही है, और अगर मैं राइट से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3, यानी कि मैं कहीं से भी स्टार्ट कर लूं ब्रांच को सेम नंबर ही मिल रहा है। सही है, तो इसका मतलब ब्रांच बिल्कुल मिड में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि मैं नंबरिंग कहीं से भी कर सकता हूं। ठीक है ना, तो अगर ब्रांच जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हो तो फिर नंबरिंग कहीं से भी की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे मैं लेफ्ट से ही कर लेता हूँ। सही है, तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग के बाद हमारे पास नेमिंग पे आते हैं। तो नेमिंग में हम सबसे पहले जो है वो ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच अगर देखें तो वापस से वही ब्रांच है जो पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर थी। सही, क्या नाम है हमारे पास, CH3। CH3 का नाम अभी मैंने आपको बताया था, क्या था भाई, CH3 का नाम क्या होगा हमारे पास, हाँ भाई CH3 का नाम क्या था, मिथाइल। वेरी गुड खुंशा, सही, CH3 का नाम क्या होगा हमारे पास, मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रांच है वो है मिथाइल। अब ब्रांच को हमेशा उसकी पोजीशन के साथ लिखा जाता है। सही, तो आप मुझे बताओ कि ये मिथाइल जो है वो किस पोजीशन पे लगा हुआ है, मिथाइल किस पोजीशन पे लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है। वेरी गुड, सही, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसको हम लिखेंगे 3 मिथाइल। सही, 3 मिथाइल। तो ये तो हो गई हमारे पास किसका नाम भाई, ब्रांच का नाम।
ठीक है भाई, तो ये तो ब्रांच का नाम। अब आते हैं चेन के नाम पे, सही। तो ये जो हमारे पास चेन हमने सेलेक्ट करी है, सही, इसकी अब नेमिंग करनी है। तो हम चेक करेंगे कि भाई इस चेन के अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं। तो जरा मुझे देख के बताएं कि इसके अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं भाई चेन के अंदर। 5, वेरी गुड मिनाहिल, सही। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। तो 5 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया जाता है, सही। 5 के लिए प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है, वेरी गुड मिनाहिल, पेंट, सही। प्रीफिक्स यूज किया जाता है पेंट। और चूंकि अभी ये सारे हमारे पास अल्केन है और अल्केन की नेमिंग ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसका सफिक्स क्या आ जाएगा भाई, एन। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पेंटेन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो प्रीफिक्स हमारे पास आ गया एन, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। ओके भाई, तो यहां पे हमारे पास ये इसके नाम आ गया, सही। एनीवन, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम इस स्ट्रक्चर के अंदर, एनीवन? ओके, तो अब एक स्ट्रक्चर मैं आपको देने लगा हूं, सही है। आप उसको जल्दी से उसकी नेमिंग करके मुझे बताएंगे, वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो आप खुद से सॉल्व करके जल्दी से मुझे इसका नाम जो है वो लिख के बताइएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है, जल्दी से इसकी नेमिंग कर दें, सही है। और मुझे बताएं, देखते हुए किसका आंसर सही आता है, सही है। जल्दी से, शाबाश। मैं साइड में हो जाता हूं भाई, देखते हुए कौन पहले आंसर दे रहा है। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कीजिए, नंबरिंग कीजिए, पहले ब्रांच का नाम लिखिए और इसके बाद कंपाउंड का नाम लिखिए, सही है। खुंशा, खुंशा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, सही है भाई। खुंशा का जो है वो आंसर आ गया है 2 मिथाइल प्रोपेन। एनीवन जिसने और किसी ने सॉल्व किया है, 2 इथाइल प्रोपेन, मिनाहिल, मिनाहिल ने बताया 2 इथाइल प्रोपेन। और बच्चे भाई, एनीवन? माहिबा, माहिबा का आया है 2 मिथाइल प्रोपेन, जस्ट लाइक खुंशा, खुंशा का भी यही आंसर आया है। और भाई, और बच्चे का है भाई, अयान, बरीरा, बच्चा बरीरा वासिफ, और इसके अलावा खदीजा नज़ीर, हसन अली, जल्दी आंसर बताइए। ओके, तो भाई अभी हमारे पास, सही, बरीर वासिफ का भी आ गया भाई 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यानी कि 3 बच्चे हैं जिनका आंसर आ रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन। और मिनाहिल का आया है हमारे पास 2 इथाइल प्रोपेन। और हसन का भी आ रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन, सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 मिथाइल प्रोपेन, सही। तो बस एक बच्चे, बस मिनाहिल ने जो है वो मिथाइल की जगह पे इथाइल लगाया हुआ है, सही। तो इसको देख भी लेते हैं कि क्या इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे लगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपने सेलेक्ट करी होगी लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ऑब्वियसली ये 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन ही आ रही है। इसके बाद आपने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग में हमारे पास क्या है कि भाई अगर आप जो है वो यहाँ पे लेफ्ट से नंबरिंग करते हो या राइट से नंबरिंग करते हो, ब्रांच आपके पास सेकंड कार्बन को ही मिलेगा, सही। तो यहाँ पे आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, सही है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है भाई कि सेकंड कार्बन पे हमारे पास ये ब्रांच लगी हुई है और ब्रांच सेम ही हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो क्या नाम है, पोजीशन है वो 2 है और नाम इसका क्या है, मिथाइल। तो ये हो गया हमारे पास 2 मिथाइल। और फिर इसके बाद अब पेरेंट चेन के नाम पे आते हैं। तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो 3 के लिए जो क्या नाम है हमारे पास प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है प्रॉप,
ठीक है। और हमारे पास चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि अल्केन की नेमिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो सफिक्स है वो क्या आ जाएगा, एन। तो भाई इसका नाम बन गया हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो भाई मिनाहिल आपको क्लियर हुआ, जो आपने इथाइल लिखा था वो गलत है, सही है, मिथाइल आएगा यहाँ पे। सही, इथाइल तो उस वक्त आएगा ना कि जब हमारे पास ब्रांच के अंदर 2 कार्बन हो, सही, तो फिर वो इथाइल कहलाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे? अभी तो सिर्फ एक ही कार्बन है तो वो मिथाइल कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सही, एक और स्ट्रक्चर में दे रहा हूं, सही, उसको करें। ठीक है, इसको करें, सॉल्व करें। इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये मैसी लग रहा है। ओके, इसको करें जल्दी से। टू मिथाइल हेक्सेन, ये आंसर आया है किसका भाई, बरीरा वासिफ का। 2 मिथाइल हेक्सेन, एनीवन with different answer? अभी और किसी का आंसर आया है? अभी सिर्फ बरीरा वासिफ का आंसर आया है और वो है हमारे पास 2 मिथाइल हेक्सेन। हसन अली का आंसर आया है 2 इथाइल हेक्सेन। हसन अली का आंसर आया है 2 इथाइल हेक्सेन। अच्छा, हेक्सेन दोनों में ही आ रहा है, और बस फ़र्क है कि बरीरा वासिफ के आंसर में मिथाइल है और हसन अली के आंसर में इथाइल है, और मिनाहिल ने किया भाई यहाँ पे 2 इथाइल हेक्सेन। माइबा अगेन 2 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी बच्चों का जो आंसर है वो 2 इथाइल हेक्सेन आ रहा है, ऐसी ही भाई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है, सही, सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, सही। अच्छा, खदीजा का भी आंसर 2 इथाइल हेक्सेन ही आ रहा है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, सही है। तो आपने ये देखना है कि क्या मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है कि नहीं करी है, सही है। तो चेक करते हैं इसको। तो लॉन्गेस्ट चेन में सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन को ही देखते हैं, सही है, फिर ब्रांचेस को मिला के भी चेक करते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखें इसको, 1 2 3 4 5 6, सही। यानी कि अगर आप स्ट्रेट चेन लेते हो तो 6 कार्बन आ रहे हैं, सही, जिसकी वजह से आप हेक्सेन लगा रहे हो। लेकिन क्या आपने ब्रांच को मिला के चेक किया? चेक करें। अगर मैं यहां पे इस तरीके से एंड टू एंड चेक करता हूं तो यहां पे देखें 1 2 3 4, क्योंकि यहां पे 2 कार्बन लगे हुए हैं तो ये 2 बार काउंट होगा, सही। तो ये 1 2 3 और 4, सही, क्योंकि यहां पे 2 कार्बन है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो 4 आ रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां से देखता हूं इस ब्रांच को मिला के तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सही। तो यहां पे अगर मैं ब्रांच को सही मिलाता हूं तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है भाई, सही, यहां पे हमारे पास आ रहे हैं 7 कार्बन्स। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास C2H5 है, सही, इसको भी हम ओपन करें तो यहां पे 2 कार्बन निकलते हैं, तो इसको 2 बार काउंट किया जाएगा।
तो अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को वापस से ड्रॉ करता हूं, सही है, बट दिस टाइम ये जो C2H5 है इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं तो जरा गौर करिएगा, सही है। तो ये चेन तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, सही है भाई, CH3 CH CH2 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 CH3। अब यहां पे क्या लगा था हमारे पास, C2H5 लगा हुआ था ना, तो यहां पे एक कार्बन को मैं अलग लिख दूंगा और एक कार्बन को अलग लिख दूंगा, सही है। तो यहां पे ये हो जाएगा हमारे पास क्या नाम है, CH2 और ये हो जाएगा CH3, क्योंकि बीच में अगर कार्बन होता है तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं और एंड में कार्बन होता है तो उसके साथ हमारे पास जो है वो 3 हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए होते हैं, सही है। तो इस तरीके से जो C2H5 है वो CH2 और CH3 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, सही है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास यहां पे आ रही है इस तरीके से यूं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ रही है लॉन्गेस्ट चेन और यहां पे जो CH3 है, सही, ये हमारे पास एज अ ब्रांच की सूरत में जो है वो अलग हो रहा है, ठीक है भाई। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई अब हमने करनी है नंबरिंग, सही। तो अब नंबरिंग या तो मैं इस एंड से शुरू कर सकता हूं या फिर मैं इस एंड से शुरू कर सकता हूं। तो मैं ये देखूंगा कि भाई ब्रांच कहां से करीब पड़ रही है। तो अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो 1 2 3, तो इसको ब्रांच को 3rd नंबर मिलेगा। और अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो 1 2 3 4 5, इस ब्रांच को 5th नंबर मिलेगा। तो करीब जो है वो यहीं से आ रही है, तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7, सही है। तो इस तरीके से मेरे पास 7 कार्बन की नंबरिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ब्रांच उसकी पोजीशन के साथ, अब ब्रांच तो हमारे पास वही है मिथाइल, सही। ब्रांच क्या है हमारे पास यहाँ पे, मिथाइल, और इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे 3rd, सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 मिथाइल, सही है। ये हमारे पास 3 मिथाइल आ गया। और इसके बाद ये जो पूरी हमारे पास चेन है इसके अंदर कितने कार्बन है भाई, इसके अंदर है 7 कार्बन। और 7 कार्बन के लिए हमारे पास जो सफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है हमारे पास, वेरी गुड बरीरा, सही, हैप्ट, सही। क्या यूज होता है, हैप्ट। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हैप्ट, सही है। और चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन, सफिक्स आ जाएगा एन। तो ये हो गया हमारे पास 3 मिथाइल हेप्टेन, सही, 3 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो देखा भाई आपने कि सिर्फ इस तरीके से अगर कोई ब्रांच अगर आपको लग रहा है कि वो ब्रांच है, लेकिन उसको आपने ओपन करके भी चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको ओपन करने की वजह से वो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर शामिल हो जाए और ब्रांच कोई और हो, ठीक है ना। तो देखने में क्या लग रहा था कि ये चेन है और ये ब्रांच है, लेकिन जब हमने काउंट किया तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस ब्रांच को मिला के ज्यादा आ रहे थे। इसी वजह से इसको हमने अपनी पेरेंट चेन में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। और ये जो बेचारा CH3 है इसको हमने क्या बना दिया, ब्रांच बना दिया। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, एनीवन, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अभी और भी प्रैक्टिस है, कोई डिफरेंट मसला नहीं है, सही। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इस वाले पार्ट के अंदर? ओके खदीजा, ठीक है, ओके, सही है। अब चलते हैं भाई, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सही। अब हम एक ब्रांच से जरा 2 ब्रांचेस पे आते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से समझें इन चीजों को, ठीक है। ओके की रिपोर्ट भी आ रही है भाई। अच्छा, तो भाई अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, अब क्या करना है भाई, अब मैं नेक्स्ट काम ये करूंगा कि इसमें एक से ज्यादा ब्रांचें लगाऊंगा ताकि आपको पता चले कि अगर ब्रांचें एक से ज्यादा हो तो फिर उसकी नेमिंग कैसे होती है। तो इसको जरा गौर करिएगा। ओके भाई, ये आ गया, सही है। तो ये हमारे पास है CH3 CH CH2 CH CH3 और ये 2 ब्रांचें मैंने लगाई हैं यहाँ पे CH3 की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन को चेक कर लें, एंड टू एंड जितने भी हमारे पास एंड टू एंड है सबको चेक करें, ठीक है ना। तो पहले तो मैं स्ट्रेट को गिनूंगा, 1 2 3 4 5, सही। स्ट्रेट में 5 आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब ब्रांचेस को मिला मिला के,
सही, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 आ रहे हैं, 1 2 3, ये तो शॉर्ट है, इसको तो नहीं करेंगे। अब यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3, ये शॉर्ट है, इसको छोड़ दें, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 आ रहे हैं, यानी कि ब्रांचेस के साथ भी और क्या नाम है स्ट्रेट में भी 5 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम यहाँ पे स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देंगे और उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट चेन को जो है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है नंबरिंग। सही, अब नंबरिंग अगर हम शुरू करते हैं तो अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो ब्रांच को सेकंड नंबर मिलेगा, और अगर यहां से शुरू करूंगा तो यहां से भी ब्रांच को सेकंड नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे भी मैं कहीं से भी जो है वो नंबरिंग कर सकता हूं। तो मैं अपना वही लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई ये हमने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग के बाद नेक्स्ट काम होता है नेमिंग का। अब इस नेमिंग में जो नई बात हमें देखने को मिलेगी वो क्या होगी भाई, कि इसमें हमारे पास ब्रांचेस एक से ज्यादा हैं। सही, ब्रांचेस जो है वो हमारे पास क्या है भाई, एक से ज्यादा है, तो उसका नाम कैसे होगा। सही, तो जरा गौर से, तो आपने यहाँ पे ब्रांच को ऑब्जर्व करना है कि क्या जो ब्रांच आपके पास दोनों मौजूद हैं क्या वो सेम ब्रांचेस हैं। तो चेक करते हैं भाई, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, तो दोनों ब्रांचेस हमारे पास क्या है भाई, सेम है। दोनों ब्रांचेस क्या है भाई हमारे पास, सेम है, CH3 CH3। और CH3 का नाम क्या होता है भाई, CH3 का नाम होता है मिथाइल। CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। तो अब सर इसको लिखेंगे कैसे, देखें, अब चूंकि मेरे पास ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, तो मेरे पास यहाँ पे CH3 कितने हो गए भाई, 2 हो गए। अब मैं यहाँ पे इसको नेमिंग में मेंशन कैसे करूंगा, जब मैं मिथाइल का नाम लिखूंगा तो उससे पहले मैं एक वर्ड लगाऊंगा विच इज डाई। सही, तो यहां पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई, डाई मिथाइल। सही, डाई मिथाइल। ठीक है, तो हम यहां पे लगाते हैं ना भाई, डाई का मतलब क्या होता है, 2। सही है, नहीं इथाइल नहीं, इथाइल उस वक्त जब ब्रांच हमारे पास C2H5 हो। सही है, ये तो हमारे पास क्या है भाई, ये तो हमारे पास CH3 है, ये भी CH3 है ना। ठीक है, हाँ, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा भाई, डाई मिथाइल। ओ भाई इसको मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं इसको, सही नाम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो काउंटिंग है, सही, अगर एक से ज्यादा हो जाती है तो फिर वो डाई, अगर इसी तरीके से जो CH3 है वो हमारे पास अगर 3 बार होता तो ये हो जाता ट्राई मिथाइल, अगर 4 बार हो जाता तो ये हो जाता टेट्रामिथाइल, फिर पेंटामिथाइल, इसी तरीके से सो ऑन। सही, तो अभी हमारे पास जो CH3 है, सही, ये हमारे पास क्या है भाई, 2 बार है, तो इसके लिए हम लफ्ज क्या यूज करेंगे, डाइमिथाइल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई मिथाइल 2 बार आ रहा है। ठीक है भाई, अब डाइमिथाइल है तो इसका मतलब मिथाइल कितने हैं भाई, 2 बार है, तो फिर पोजीशन भी 2 होंगी। सही, तो हमें ये बात पता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन है इसमें से एक की पोजीशन है 2 और दूसरी की पोजीशन क्या है 4। तो इन दोनों पोजीशन को हम शुरू में लिख देंगे, कैसे, 2,4। तो ये क्या होगा भाई, 2,4 डाइमिथाइल। अब इससे जब भी कोई नाम पढ़ेगा उसको ये पता चल जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पे डाइमिथाइल का मतलब है 2 मिथाइल है, जिसमें से एक मिथाइल दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है और दूसरा मिथाइल चौथे कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो ब्रांच का नाम है वो तो मुकम्मल हो जाएगा। अब चेन का नाम वैसे ही होगा जैसे रखा जाता है, जैसे कि भैया आप स्ट्रेट चेन में आओ कि कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे आ रहे हैं 5। 5 के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो यूज होता है हमारे पास पेंट, और चूंकि ये अल्केन है तो आखिर में क्या आ जाएगा हमारे पास, एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो ये बन गया हमारे पास 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, सही। अगर ब्रांच डिफरेंट हो तो वो कराएंगे, टेंशन नहीं लो। अभी सेम ब्रांच का समझ में आई है भाई, है हसन, सेम ब्रांच का समझ में आई है आपको, सेम ब्रांच में तो कोई मसला नहीं है, हो गया। सही है, बस आखिरी काम वही करना है कि हमें डिफरेंट ब्रांचेस का समझना है। सही है, ठीक है। तो भाई एक में सेम ब्रांचेस वाला, यानी कि एक से ज्यादा सेम ब्रांचेस हो, ठीक है, तो उसका मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से ये काम करके मुझे जो है वो चेक करा दें।
चले भाई जल्दी से, शाबाश। 3 ब्रांचें बनाई है मैंने इस बार, 3 ब्रांचें बनाई है, जल्दी से देखते हैं कौन पहले करेगा। CH3 CH 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 CH3 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 CH3। हाँ भाई, हसन का आंसर आ गया है भाई, हसन का आंसर आ गया, हसन इज वेरी फास्ट। इसका आंसर आया भाई 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? नेट इशू हो रहा है, तो सॉल्व करें आप, प्रैक्टिस करते रहें अपनी ना। सही है भाई, एक आंसर तो आ गया है हसन अली का ना। मिनाहिल का भी आंसर आ गया है 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, सेम आंसर एज हसन। अयान का आंसर आ गया है 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, सेम आंसर। तो इस सही है, ठीक है। तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, उसका आंसर सही है, सही है। बरीरा वासिफ का भी आंसर यही आ रहा है, ठीक है ना। तो उसका आंसर सही आ रहा है, क्योंकि अगर हम रूल्स के मुताबिक चलें तो स्ट्रेट चेन हमारे पास यही आएगी, ठीक है। स्ट्रेट चेन हमारे पास यही आएगी, और नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि यहां से ही ब्रांच को दूसरा नंबर मिल रहा है, यहां से ही ब्रांच को दूसरा नंबर मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब नेमिंग हम करेंगे तो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, कितने मिथाइल है? 3 मिथाइल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्राई मिथाइल, सही है, ट्राई मिथाइल, सही है। और इनकी पोजीशंस एक दूसरे पे, एक तीसरे पे और एक चौथे पे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 3 4, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ये तो ब्रांच का नाम हो गया। और फिर चेन का नाम हमारे पास, चूंकि 5 कार्बन है तो 5 के लिए यूज होता है वर्ड पेंट, सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास पेंटेन। ओके भाई, सही है। तो यहाँ पे भाई सब बच्चों को माशाल्लाह से सेम सही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आखिरी एक काम मैं करा रहा हूं, और वो ये है कि भाई अगर हमारे पास ब्रांच डिफरेंट हो, जैसे कि अगर एक मिथाइल हो और एक ब्रांच जो है ना वो इथाइल हो, यानी कि एक जो है वो हमारे पास एक कार्बन, सही, यानी सॉरी हाँ, एक कार्बन वाली ब्रांच हो और एक 2 कार्बन वाली ब्रांच हो, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग लग रही है आपको? वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट देखते हैं भाई। ओके, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 CH3, ठीक है भाई। तो ये एक मैंने जो है वो ठीक है, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो ब्रांचेस हैं इस बार मैंने वो डिफरेंट लगाई हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ब्रांच मैंने लगाई है यहाँ पे 2 कार्बन वाली लगाई हुई है, और एक ब्रांच मैंने 1 कार्बन वाली लगाई हुई है, ठीक है। तो अगर डिफरेंट ब्रांच हो तो उसमें क्या करना होगा, तो उसके हिसाब से समझ लें। पहले तो आप वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, तो लॉन्गेस्ट चेन इस बार मैंने स्ट्रेट ही रखी हुई है, सही है। तो वो आप उसको चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आपके पास स्ट्रेट ही आएगी, यानी सही है। तो ये हमारे पास ये स्ट्रेट चेन आ गई। अब इसके बाद होती है नंबरिंग, सही। नंबरिंग में हमारे पास अब क्या है कि भाई अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करता हूं तो 1 2 3, यानी कि 3rd कार्बन को ब्रांच मिलेगी। यहाँ से ब्रांच थोड़ी दूर हो रही है, इधर से चेक करें 1 2, तो यहाँ से दूसरे कार्बन पे ही ब्रांच आ जाएगी, तो यहाँ से ब्रांच करीब है, क्लियर है बात यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि भाई नंबरिंग इधर से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5, सही है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया भाई कि नंबरिंग आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है अब नेमिंग, ठीक है।
तो नेमिंग में हमारे पास ब्रांच की नेमिंग पहले होती है और फिर उसके बाद चेन की होती है। लेकिन अब जो डिफरेंस हमारे पास वो ये है कि एक ब्रांच जो है वो 2 कार्बन वाली है, 2 कार्बन वाली का नाम होता है इथाइल, सही है ना, इथाइल, ठीक है, और एक कार्बन वाली का नाम होता है मिथाइल, मिथाइल, ये आ गया, ठीक है भाई। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई एक है इथाइल और एक है मिथाइल। अब सर आपने ये कहा है कि ब्रांच का नाम पहले लिखना होता है, तो फिर सर इथाइल का नाम पहले लिखें कि मिथाइल का नाम पहले लिखें? तो इसके लिए रूल है, रूल ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा डिफरेंट ब्रांचेस हों तो आप पहले उसका नाम लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, जिसका नाम का पहला जो वर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अब ये है इथाइल, ई फॉर इथाइल और एम फॉर मिथाइल। तो बताओ अल्फाबेट्स में ई पहले आता है कि एम पहले आता है भाई ई पहले आता है ना, तो इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, मिथाइल का नाम बाद में लिखेंगे। लिखेंगे वैसे ही जैसे लिखते हैं, सही है, जैसे कि अगर इथाइल का नाम मैं लिखूंगा तो पोजीशन के साथ लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इथाइल, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल, फिर कॉमा डालूंगा और फिर दूसरे का नाम लिखूंगा मिथाइल। मिथाइल कहां पे लगा हुआ है? दूसरे कार्बन पे, तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल, सही है। तो ये हो गया 3 इथाइल, ये 2 मिथाइल। इसके बाद चेन का नाम, चेन में 5 कार्बन है, 5 के लिए प्रीफिक्स आएगा पेंट, और चूंकि अल्केन है तो आखिर में आ जाएगा एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास पेंटेन, सही है भाई। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया भाई, ये 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ओके भाई। तो यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम? अब डिफरेंट ब्रांचेस के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो जल्दी से कर लें, फिर यहां पे हम अपनी क्लास को जो है वो खत्म करेंगे, सही है। अब जो हमारे पास अल्कीन और अल्काइन बचे तो फिर इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इतने ज्यादा कोई बड़े टॉपिक नहीं है, तो उसको हम उसमें ही कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जो है मैं इसका आपको जो है वो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो ये जल्दी से करके मुझे दिखाएं ताकि भाई देखें आपको कितना आ गया है। ओके भाई, जल्दी से, शाबाश। ये नीचे, हाँ भाई, एक है C2H5 है और दूसरा है CH3। हसन का आंसर आ गया भाई, हसन का आंसर आया है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, और खुनशा का भी आंसर आ गया है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। बरीरा वासिफ का भी आंसर आ गया है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। तीनों बच्चों ने सेम आंसर दिए हैं, ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा कि जिसने डिफरेंट आंसर निकालो? थ्री इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, बरीरा वासिफ का आंसर भी यही आ रहा है? ठीक है। 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन, अयान, अयान, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जबरदस्त, हाँ सही है। तो भाई यहाँ पे जो बच्चे हमें आंसर दे रहे हैं 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, नंबरिंग गलत की भी उन लोगों ने। भाई ब्रांच अगर हम देखें तो ब्रांच जो है वो यहाँ से करीब पड़ रही है कि यहाँ से करीब पड़ रही है? यहाँ से ब्रांच लोगे तो 1 2 3, तीसरे को ब्रांच मिल रही है। यहाँ से ब्रांच लोगे तो 1 2, दूसरे को ब्रांच मिली, तो यहाँ पे जो काउंटिंग है वो इधर से स्टार्ट होनी है, सही है।
लेकिन अयान तुम्हारे में एक गलती है कि तुमने मिथाइल का नाम पहले लिखा हुआ है, सही है, इथाइल पहले आएगा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन कुंशा 4, सही है सही है सही है, ठीक है। हाँ हसन, क्या 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 क्यों भाई, ऐसा क्यों? सही है, तो स्ट्रेट चेन आपके पास बिल्कुल सेम यही आ रही होगी, सही है। अब यहाँ पे काउंटिंग में हमारे पास क्या है, काउंटिंग में अगर मैं इधर से शुरू करता हूँ ना, इसको ब्रांच को तीसरा नंबर मिलेगा, और यहां से शुरू करता हूं तो ब्रांच यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, तो यहां से करीब पड़ रही है ना, तो ब्रांच हम यहां से लेंगे, तो ये सॉरी काउंटिंग हम यहां से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग हो गई। अब इसमें आपने जो वो नेमिंग करनी है, तो इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, सही है। तो यहाँ पे इसका जो नाम है, सही है, इसमें इथाइल का नाम पहले लिखा जाएगा, तो इसकी पोजीशन है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इथाइल और कॉमा, फिर मिथाइल का नाम बाद में आएगा, तो 2 मिथाइल, ठीक है। और फिर इसके बाद यहां पे जो पेरेंट चेन है इसमें 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हेक्सेन, ठीक है, सफिक्स आ जाएगा एन, हेक्सेन, ठीक है। तो जिन बच्चों का आंसर आया था 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो है वो उनका आंसर सही है, ठीक है। अच्छा भैया वासिफ क्या पूछिए, सर काउंटिंग तो राइट से स्टार्ट हुई है, सही है, काउंटिंग तो हाँ राइट से स्टार्ट हुई है ना, हाँ सही है, राइट से करिए, 1 2 3 4, काउंटिंग तो आपने वहीं से करनी है जहां से ब्रांच करीब आ रही हो ना, तो यहां से पहली ब्रांच को दूसरा नंबर मिल रहा था, अगर यहां से हम करते ना तो पहली ब्रांच को तीसरा नंबर मिलता, तो ये दूर पड़ रही थी, ये करीब पड़ रही थी, ठीक है ना। तो और नेमिंग में इस सीक्वेंस को नहीं देखते, नेमिंग में हम ये देखते हैं भाई कि इथाइल कहां पे लगा है, क्योंकि इथाइल का नाम पहले लिखना है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आ रहा है ना, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात यहां पे, ठीक है ठीक है। हाँ ई वाला जो है वो पहले होगा, जाहिर सी बात है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सही है। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई इसकी नेमिंग हो गई, आपने कर ली, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो इसके साथ आप जो है वो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, सही। मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में एक इसकी वर्कशीट आपके साथ जो है मैं शेयर करूं, ताकि वो एज अ होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे दूं, सही। उसके अंदर क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि अल्केन के साथ अल्कीन और अल्काइन भी कर लेंगे ना, तो वो जो है हम क्या नाम है उसकी एक वर्कशीट मैं आपको दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, और फिर उसको जो है वो उससे भी नेक्स्ट वीक में, यानी कि एक वीक तक आप उसको आराम से सॉल्व करके फिर जो है वो आपने मुझे जो है वो करके देनी होगी, ठीक है बेटा। अच्छा और एक मेन चीज भी बता दूं मैं आपको कि जो छाजाओ की जो ऐप है, सही है, उस पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो अपलोड जो है वो कर दिए गए हैं, सही है। तो आपने क्या करना है कि छाजाओ की ऐप को डाउनलोड करके, फ्री में है, सही है, पेड नहीं है, सही। छाजाओ की ऐप को जो है वो डाउनलोड करके उसमें आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हो, अगर किसी के मिस हो गए हैं या फिर नहीं ले पाए थे किसी वजह से, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, वहां पे आप सारे लेक्चर जो है वो अवेलेबल है, सही है। पहले जो है वो क्या नाम है यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर थे, अब वो ऐप पे भी आ चुके हैं, ठीक है भाई। एमसीक्यूज तो है ही, पहले से ही मैंने आपको बोले भी थे कि भाई एमसीक्यूज जो है वो लाजमी आप उसकी प्रैक्टिस छाजाओ ऐप से कर सकते हो, वहां पे सॉल्यूशंस के साथ सारे बुक के एमसीक्यूज मौजूद हैं, क्लियर है बात यहाँ पे। तो अब वहां पे वीडियो लेक्चर्स भी आ चुके हैं, तो वहां से भी आप सारे देख सकते हो, कोई चीज अगर क्लास में रह जाती है तो आप उसको फिर से देख के उसको समझ सकते हो, ठीक है, अच्छी काम, आसान सा काम हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आज अल्केन की जो नेमिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई है।